Friends, 2 दिन पहले there is someone who works with me, all right, and I'll not tell you his name, of course, to protect his identity, but then a very young guy, 21 साल का, और उसने मुझे कहा कि सर मैं एंटी डिप्रेशन ले रहा हूँ। तो इट्स वेरी रेयर कि कोई मेरे साथ काम कर रहा है और वो ऐसी गोली ले रहा है, बिकॉज यूजुअली दे डोंट नीड इट। मेरे एडवाइस से ही दे आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो मैंने पूछा कि अरे क्या हो गया, हाउ डिड यू रिसोर्ट टू सच पिल्स, क्योंकि यू जस्ट 21 years old एंड यू लुक फाइन बिकॉज यू आर वर्किंग विद मी, तो फिर ये तुझे एंटी डिप्रेशन लेने की जरूरत क्या है? सो ही सेड सर एक्चुअली मेरा कुछ महीने पहले किसी लड़की से ब्रेकअप हुआ है, ऑफ कोर्स उसी गर्लफ्रेंड से, और वो मेरे कॉलेज में ही पढ़ती है। तो जब भी मैं उसे देखता हूँ मेरे माइंड में दिन भर वो थॉट घूमता रहता है कि यार काश ये मेरे साथ होती, काश हम एक होते, एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड यही नहीं, फिर वो उसके पास्ट कॉल्स की रिकॉर्डिंग सुनता है जो उसके साथ है, उसके साथ की कुछ फोटोज देखता है, और लगातार वही लूप में चलता रहता है। फिर गम भरे गाने सुनता है, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, एंड लाइकवाइज। तो आई सेड कि यार यू नॉट इन डिप्रेशन, तेरा प्रॉब्लम तो ये है ही नहीं कि तू डिप्रेशन पे, और तेरा प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि वो लड़की तेरे साथ नहीं है। बिकॉज उसका कहना था कि सर मैं क्या करूं, वो लड़की मेरे साथ आ जाए, ऐसा मैं कैसे करूं? आप प्लीज मुझे कोई तरीका बताइए कि कैसे मैं उसको वापस से जिंदगी में ला पाऊं, एंड ताकि मैं इस प्रॉब्लम से फ्री हो पाऊं। ऑलराइट, सो आई सेड कि भाई यू कैन नेवर इंश्योर कि कोई इंसान तेरी जिंदगी में है कि नहीं, रहेगा कि नहीं, और रहेगा भी तो कब तक रहेगा। एंड योर प्रॉब्लम इज नॉट कि वो लड़की तुझे छोड़ के चली गई है, योर प्रॉब्लम इज कि यू आर नॉट एबल टू लेट द थॉट ऑफ दैट गर्ल कम आउट ऑफ योर हेड। तो अपने दिमाग से उस लड़की का थॉट निकाल नहीं पा रहा है, ये प्रॉब्लम है। और उसने कहा सर आपने एकदम ठीक कहा, बिकॉज उस लड़की के आने के पहले तो मैं खुश था। तो एक्चुअली अभी वो लड़की मुझे परेशान तो नहीं कर रही है, क्योंकि लड़की जिंदगी में है ही नहीं। परेशान मुझे जो थॉट से उसके बारे में वो कर रहे कि काश ये होती, अगर ये होती तो ऐसा होता, अगर ये होती तो वैसा होता, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दोस्तों इसी प्रकार आई एम श्योर कि आप सभी की जिंदगी में कोई ना कोई चीज है, या कोई इंसान के बारे में, या अपने काम के बारे में, या किसी और के बारे में, जो आपको अक्सर परेशान करता रहता है। और आप सोचते हैं कि यार जब ये काम हो जाएगा तभी मैं खुश होऊंगा, या जब ये इंसान मुझे मिल जाएगा तभी खुश होऊंगा, या जब ये इंसान मेरे अकॉर्डिंग ये करेगा तभी मैं खुश फील करूंगा। लेकिन सच ये है कि आपकी परेशानी का कारण वो इंसान या वो काम है ही नहीं। आपकी परेशानी का कारण उस चीज के बारे में, उस इंसान के ना मिलने के बारे में, या उस काम के ना होने के बारे में, या उस इंसान के आपके अकॉर्डिंग कुछ ना करने के बारे में जो थॉट लगातार चल रहा है, वो है। ठीक कहा कि नहीं मैंने? बिकॉज बिफोर you even knew of this person or work, you were absolutely at peace and happy. At least you were not sad because of this thing, isn't it? So overthinking की जब हम बात करते हैं, overthinking का मतलब क्या होता है? आप लोगों को क्यों overthinking से छुटकारा चाहिए? यहाँ पे मुझे इतने सारे लोगों ने लिखा है कि सर कैसे कंट्रोल करें overthinking को, कि सर एंगर आता है और फिर डिफिकल्ट होता है कंट्रोल करने के लिए। Overthinking is uncontrolled and doesn't seem to be in my hand. तो सब लोग ऐसा कह रहे हैं कि सर ओवरथिंकिंग हो तो रहा है, हम जानते हैं, पर कैसे कंट्रोल करें? दोस्तों कोई भी चीज को करने का, कंट्रोल करने का फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अ प्रॉब्लम वेल डिफाइंड एंड दस वेल अंडरस्टूड इज हाफ सॉल्व्ड। जिस चीज को हम अच्छे से डिफाइन ना कर पाए उसको हम कभी सॉल्व नहीं कर सकते, और अच्छे से डिफाइन करने के लिए उसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है ना? तो जब आप लोग ये कहते हैं ओवर थिंकिंग, इसका मतलब क्या होता है? अगर हम इस वर्ड को समझने की कोशिश करें, इट हैज टू वर्ड्स इन इट, ओवर एंड थिंकिंग। ओवर मतलब क्या? कैपेसिटी से ज्यादा,
इसीलिए ओवरफ्लो होता है ना। जब बाल्टी में पानी होता है या ग्लास में होता है और आप फिर भी उसको और डालते जाओ तो वो ओवरफ्लो होता है, मतलब कैपेसिटी से ज्यादा उसमें भरने की कोशिश, राइट। पर आप मुझे बताइए कि क्या आप जितना सोच सकते हो, जो आपकी सोचने की कैपेसिटी है, क्या आप उस कैपेसिटी से ज्यादा कभी सोच सकते हो क्या? इट्स इम्पॉसिबल। जैसे आप अपनी खाने की कैपेसिटी है उससे ज्यादा खाना नहीं खा सकते। हाँ, आप जरूर यहां तक भर के खाना खा सकते हैं, पर उसके बियॉन्ड नहीं। कोई आपको कहे कि भाई तुम 5 किलो केक खा लो या कुछ फ्रूट्स खा लो, आप चाह करके भी एक बार में नहीं खा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी कैपेसिटी नहीं है। वैसे ही आप कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं कर सकते। वॉट यू एक्चुअली एंड अप डूइंग इज थिंकिंग अबाउट समथिंग अनकंट्रोलेबली। देयर इज नथिंग कॉल्ड ओवर थिंकिंग इफ यू लुक एट इट। जितनी औकात है, काबिलियत है, उससे ज्यादा आप कभी नहीं सोच सकते। होता यह है कि आप जितना सोचना चाहते हैं किसी चीज के बारे में, उससे ज्यादा जब सोचते रहते हैं तो आप उससे ओवर थिंकिंग कहते हैं। तो इफ यू रियलाइज द रियल प्रॉब्लम इज नॉट ओवर थिंकिंग, द रियल प्रॉब्लम इज बीइंग अनेबल टू कंट्रोल योर थिंकिंग। ये थॉट चल तो रहे हैं पर मेरा इसके ऊपर कोई बस नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई पावर नहीं है। मैं इस थॉट को रोक ही नहीं पा रहा हूं। मैं इस इंसान के बारे में, इस चीज के बारे में, इस काम के बारे में, उस इंसिडेंट के बारे में, या किसी भी ड्रीम के बारे में या पास्ट इवेंट के बारे में जो लगातार थॉट आ रहा है उसको चलने से रोक नहीं पा रहा हूं। उसका गुलाम बन गया हो, उसका स्लेव बन गया हो। अब ऐसा है कि वो थॉट मुझे चला रहा है, मैं उसे नहीं चला रहा। जब ये सिचुएशन आती है तब आप उसे ओवर थिंकिंग कहते हैं।